बड़ा घोषणा पत्र है। हमारा जो है कार्य नीति संबंधी घोषणा पत्र है, दोनों में बड़ा अंतर है। भाजपा पहले भी घोषणा पत्र को कभी गंभीरता से नहीं लेती रही है। एक दो अपने ऑफिस में रखने के लिए रहते हैं, कुछ प्रेस में बांट देने के लिए करते हैं, जनता में कभी उसकी चर्चा नहीं लाए हैं। और इनकी घोषणाएं कैसी हैं ये तो लोग जानते हैं। 15 लाख किसी के खाते में नहीं पहुंचा, कोई यहाँ तक कि भाजपाइयों के खाते में भी नहीं पहुंचा। 2 करोड़ नौकरियां सूख गई, बल्कि उल्टा जो है। और भाजपा ने अपना कोई वादा, किसानों की आमदनी दुगना करना, जो है काले धन की समाप्ति, कोई चीज नहीं हुई, बल्कि उल्टा देश के ऊपर जीएसटी और वो थोप दी गई, जीएसटी थोप दी गई, नोटबंदी थोप दी गई। तो भाजपा जो है कि कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। और इनका जो घोषणा पत्र है, जिसको ये संकल्प पत्र कहें, महासंकल्प कहें, मगर वो खोखला है। जो संकल्प पत्र है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूसीसी लागू होकर रहेगा और हमने बड़े और कड़े फैसले लिए हैं और पार्टी से बढ़कर हमारे लिए देश है। यदि ऐसा था तो अभी तक लागू क्यों नहीं? आप तो महाबली बता रहे थे अपने को और सारा इतना बहुमत था। सत्यता ये है कि भाजपा ये घबरा गई, उसका जनजातियों में बड़ा भारी विरोध था, पंजाब में बड़ा भारी विरोध था, जो है सिख भाइयों में, और दूसरी कई समुदाय में बड़ा विरोध था। इसलिए इन्होंने यूसीसी लागू नहीं की और उत्तराखंड को मोहरा बनाया ताकि प्रचार दिया जा सके। मतलब उत्तराखंड को मोहरा बनाया प्रचार के लिए। अच्छा, देश हित से पार्टी से बढ़कर देश हित बताया उन्होंने कि देश हमारे लिए पार्टी से बढ़कर है। लेकिन अभी तक तो बिल्कुल आप पार्टी हित में काम करते रहे हैं। ऐसा लगा है कि आप देश को पार्टी हित में बलिदान करने को तैयार हैं। देश के हित को, देश का हित है सद्भावना, शांति, एक सहिष्णुता, सब देश के हित के लिए आवश्यक है। आपने इनको सब बलिदान कर दिया। गरीबों को लूटने वालों को कह रहे कि जेल में डाला हमने, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हम। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भाजपा की और प्रधानमंत्री जी की लड़ाई जो है उस पर लोगों को हंसी आती है। लोगों को अजीत पवार आदि की याद आ जाती है, जिनको 2 दिन पहले भ्रष्ट बताया और बाद में अपनी पार्टी में सम्मिलित करके गले लगाया। भ्रष्टाचार की इनकी लड़ाई केवल सेलेक्टिव है। कुछ लोगों को जिनको दबाव में लेना है, जिनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करना है या जिन्हें परेशान करना है, उनके खिलाफ ही ये उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनका दुरुपयोग करते हैं। 4 जून उन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि अगर 4 जून से पहले हमने जो 100 दिन की हमारी सरकार होगी उसमें हम जो संकल्प पत्र में वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। 15 लाख का संकल्प भी महासंकल्प था, 15 लाख हर खाते में भेजने का। तो देश ने आजमा लिया। अब ये कितना ही कुछ कहें, लेकिन लोगों के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने लगा। जी तीसरी बार कह रहे हैं कि वो मोदी की गारंटी है सारी, जो हम गारंटी कर रहे हैं सब वादे पूरे होंगे। और 10 साल की लगता है आपको कि जो 10 साल की सरकार है उनमें कितने वादे पूरे कर पाए? अब इस बार भाजपा की गारंटी जनता जब्त करने जा रही है। इस चुनाव में भाजपा की गारंटी जब्त हो जाएगी और भाजपा हारने जा रही है चुनाव। लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। 5 सीटों पर किस तरह की टक्कर देखते हैं आप? 5 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। बहुत अच्छी स्थिति है आज कांग्रेस की है। प्रियंका गांधी आई, जोश भर के गई, काफी उत्साह देखा गया। जी, जिस तरीके से उनको सुनने वालों ने जोश दिखाया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे लगता है कि परिवर्तन अब खुल करके सामने आने लग गया है। आज बाबा साहब की जयंती भी है। संविधान वो लोकतंत्र को खत्म मैं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में नमन करते हुए ये संकल्प दोहराना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण सबके प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और उन पर किसी तरीके की भी आज भाजपा की सरकार जो लाना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है, हम संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।